नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मॉडर्न 24x7 पे। आज हम समकालीन भारत और शिक्षा का यूनिट 2 शिक्षा का संप्रत्यय के क्वेश्चनों को देखेंगे। यूनिट 2 शिक्षा का संप्रत्यय। शिक्षा का अर्थ प्रत्येक मनुष्य के मस्तिष्क में अदृश्य रूप में विद्यमान संसार के सर्वमान्य विचारों को प्रकाश में लाना, यह कथन है अरस्तू का। शिक्षा से मेरा अभिप्राय उस प्रशिक्षण से है जो अच्छी आदतों के द्वारा बच्चों में अच्छी नैतिकता का विकास करती है। यह कथन किसने कहा है? तो ये प्लेटो हैं। शिक्षा का अर्थ है विद्यालय में दिए जाने वाला ज्ञान, बालकों में जन्मजात शक्तियों का विकास, उपर्युक्त दोनों। तो इसमें होगा उपर्युक्त दोनों। यह किसने कहा था कि शिक्षा से मेरा तात्पर्य बालक तथा मनुष्य के शरीर, मन तथा आत्मा में निहित सर्वोत्तम का सर्वांगीण विकास करना है? तो ये महात्मा गांधी ने कहा था। हमें उस शिक्षा की आवश्यकता है जिसके द्वारा चरित्र का निर्माण होता है, मस्तिष्क की शांति बढ़ती है, बुद्धि का विकास होता है और मनुष्य अपने पैरों पर खड़ा हो सकता है। यह कथन है विवेकानंद का। स्वस्थ शरीर में स्वस्थ मन का विकास ही शिक्षा है। ये कथन है अरस्तू का। शिक्षा की त्रिमुखी प्रक्रिया में सम्मिलित रहते हैं छात्र, अध्यापक तथा पाठ्यक्रम। शिक्षा मनुष्य की जन्मजात शक्तियों का स्वाभाविक, सामंजस्यपूर्ण और प्रगतिशील विकास है। यह कथन है पेस्टोलॉजी का। शिक्षा व्यक्ति को साक्षर बनाने की प्रक्रिया है। या शिक्षा के कौन सा अर्थ है? तो शिक्षा का व्यापक अर्थ है। शिक्षा शब्द प्रयुक्त होता है शिक्ष, शिक्षण के अर्थ में। अच्छे नैतिक चरित्र का विकास ही शिक्षा है। यह परिभाषा दी हर्बर्ट ने। शिक्षा क्या है? शिक्षा विकासोन्मुख परिवर्तन है। शिक्षा क्या है? शिक्षा अनुभव तथा ज्ञान है। E+डूको का अभिप्राय है अंदर से बाहर निकालना। शिक्षा का संकुचित अर्थ क्या है? शिक्षा विद्यालय में प्राप्त होने वाला ज्ञान है। शिक्षा का व्यापक अर्थ क्या है? तो शिक्षा जीवन पर्यंत चलने वाली प्रक्रिया है। ऑप्शन सी। विद्या विहीन रह पशु समान, यह कहा है भर्तृहरि ने। शिक्षा एक द्विमुखी प्रक्रिया है। यह कथन है एडम्स का। शिक्षा एक त्रिमुखी प्रक्रिया है। यह किसने कहा है? यह कहा है जॉन ड्यूवी ने। सच्ची शिक्षा बालक एवं बालिकाओं के लिए बेकारी के विरुद्ध एक प्रकार की बीमा होती है। यह कथन महात्मा गांधी का है। प्राचीन काल में उच्च शिक्षा प्रदान की जाती थी गुरुकुल में। नवदा शिक्षण विधि को सिखाया गया है वेदांती शिक्षा ने। समावर्तन का अर्थ है घर वापसी या गृह वापसी। एजुकेशन इन एंशिएंट इंडिया वाज फ्री फ्रॉम एनी एक्सटर्नल कंट्रोल लाइक दैट ऑफ द स्टेट और द गवर्नमेंट और एनी पार्टी पॉलिटिक्स। यह कथन है डॉक्टर PN प्रभु का। द रिलेशंस बिटवीन द टीचर एंड द स्टूडेंट वर cordial and intimate and continued also in their afterlife। यह कहा है डॉक्टर AS अल्तेकर ने। इंडियन एजुकेशन इन एंशिएंट एंड लेटर टाइम्स नामक पुस्तक के लेखक हैं डॉक्टर FE केई। द एंशिएंट इंडियन एजुकेशन हैड मैनी डिफेक्ट्स एंड नीडेड सम न्यू ब्रेथ ऑफ लाइफ टू क्विकन इट एंड ट्रांसफॉर्म इट। यह कथन है डॉक्टर FE केई का। हिंदू धर्म की सीमा के अंतर्गत शिक्षा की पद्धति वैयक्तिक थी क्योंकि प्रत्येक गुरु के अपने स्वयं के शिष्य होते थे। यह कहा है गुन्नार मिडल ने। प्राचीन कालीन भारत शिक्षा की पारिवारिक प्रणाली में विश्वास करता था, न कि शिक्षा संस्थाओं में यांत्रिक विधियों द्वारा विशाल पैमाने पर छात्रों के उत्पादन में। यह कथन है डॉक्टर SN मुखर्जी का। पूर्ण जीवन ही शिक्षा का उद्देश्य है। यह कथन है हर्बर्ट स्पेंसर का। आत्मा, व्यक्ति एवं आत्म प्रकाशन दो रूप हैं शिक्षा के वैयक्तिक। ईश्वर सब वस्तुओं को अच्छा बनाता है, मानव के हाथ में आकर अशुभ हो जाती है। यह किसने कहा? यह प्रकृतिवादियों ने कहा। सामाजिक उद्देश्य के आत्यवादी रूप के दर्शन किए जा सकते हैं जर्मनी और इटली में प्रचलित शिक्षा प्रणालियों में। शिक्षा के उद्देश्यों के प्रकार हैं तो 4 प्रकार हैं। वैयक्तिक उद्देश्य बढ़ावा देते हैं व्यक्ति को। देश की वर्तमान परिस्थितियों में शिक्षा का उद्देश्य होना चाहिए अच्छे नागरिकों का निर्माण करना। शिक्षा का के लोकतंत्रीय उद्देश्य हैं शारीरिक विकास तथा चारित्रिक विकास। गांधी जी ने कहा सच्ची शिक्षा बेरोजगारी के विरुद्ध बीमा होनी चाहिए। समाजीकरण तथा
व्यक्तित्व करण एक ही प्रक्रिया के दो पक्ष हैं, यह कथन है मैकाइवर का। वैयक्तिक उद्देश्यों को महत्व प्रदान किया था रूसो ने। सामाजिक कुशलता प्राप्त करना यह शिक्षा का उद्देश्य है बागले का। स्पार्टा में प्राचीन समय में शिक्षा का उद्देश्य था शारीरिक शिक्षा। हमारे देश में शिक्षा के किन उद्देश्यों को बल प्रदान करना चाहिए? तो वैयक्तिक एवं सामाजिक उद्देश्यों का उपयुक्त मिश्रण। शिक्षा का तात्पर्य, शिक्षा का कार्य असहाय प्राणी के विकास में सहायता पहुंचाना, यह कथन है जॉन ड्यूवी का। शिक्षार्थी को प्रौढ़ जीवन के उत्तरदायित्वों और विशेष अधिकारों को निभाने योग्य बनाती है, यह विचार है बी.डी. भाटिया का। शिक्षा अनेक कार्य करने के लिए है। शिक्षा के द्वारा बालक को इस योग्य बनाना चाहिए कि वह स्वयं विचार कर सके, कठिन परिश्रम का सम्मान कर सके, उत्तम मित्र बना सके और अनंत के प्रत्यक्ष का अनुभव कर सके, यह कथन है एम.एल. जैक्स का। शिक्षा कार्य व्यक्ति और समाज के बीच ऐसा सामंजस्य स्थापित करना है जिसमें व्यक्ति अपने को मोड़ सके और परिस्थितियों को पुनर्व्यवस्थित कर ले, जिससे दोनों को अधिकाधिक स्थायी संतोष प्राप्त हो सके, यह विचार है एन.एल. बोसिंग का। प्राकृतिक प्रवर्धन का सिद्धांत प्रस्तुत किया है चार्ल्स डार्विन ने। शिक्षा का कार्य है व्यक्ति की सर्वोन्मुखी विकास करना। शिक्षा के संपूर्ण कार्य को प्रकट करने वाला शब्द है नैतिकता। प्रत्येक कार्य क्षेत्र में तुम्हें व्यवहारिक होना है, यह कथन है स्वामी विवेकानंद का। सभ्यता एवं संस्कृति है, युगों का संचय है। व्यक्तित्व व्यक्ति के संपूर्ण व्यवहार की व्यापक विशेषता का नाम है, यह विचार है वुडवर्थ का। शिक्षा का कार्य उत्तम नैतिक चरित्र का विकास करना, यह कथन है हार्वर्ड ने कहा है। वातावरण शिक्षक है और शिक्षा का कार्य है छात्र को उस वातावरण के अनुकूल बनाना जिसमें कि वह जीवित रह सके और अपनी मूल प्रवृत्तियों को संतुष्ट करने हेतु ज़्यादा से ज़्यादा संभव अवसर प्राप्त कर सके, यह कथन किसका है? यह है थॉमसन का। केवल पुस्तकीय ज्ञान से काम नहीं चलेगा, हमें उस शिक्षा की ज़रूरत है जिनसे कि व्यक्ति अपने स्वयं के पैरों पर खड़ा हो सकता है, यह कथन है स्वामी विवेकानंद का। यदि शिक्षा का महत्वपूर्ण स्थान है तो उसका प्रमुख कार्य नैतिक शिक्षा प्रदान करना है, यह कहा है गांधी जी ने। माता पिता कहते हैं कि शिक्षा का मुख्य कार्य उनके बच्चों के जीवन में अच्छे स्थान प्राप्त करने, बड़े और धनी व्यक्तियों के समान महत्वपूर्ण बनने और आराम तथा ऐश्वर्य का जीवन व्यतीत करने हेतु तैयार करना है, यह कथन है जॉन रस्किन का। शिक्षा का कार्य यह पता लगाना है कि जीवन की समस्याओं को किस प्रकार हल किया जाए और आधुनिक सभ्य समाज का गंभीर ध्यान इसी बात में लगा हुआ है, यह कहा है स्वामी विवेकानंद ने। शिक्षा को यह जानने की आवश्यकता नहीं कि वह सामाजिक प्रक्रिया को उन व्यक्तियों के सम्मुख लाने की दिशा में आगे बढ़े जो इसके लिए अयोग्य हैं, यह कथन है एच. गार्डन का। अवकाश का तात्पर्य ऐसे समय से है जिसमें व्यक्ति अपनी शारीरिक, आर्थिक, स्वास्थ्य संबंधी तथा आध्यात्मिक शक्तियों के वशीभूत होकर किसी कार्य को ना करे, यह कथन है रंगनाथन का। ज्ञान, कौशल और चारित्रिक अनुशासन प्रदान करना ही शिक्षा है, यह कथन है वेबस्टर का। निम्नलिखित में से सत्य कथन बताइए, तो इसका उपयुक्त सभी होगा, पढ़ लीजिए आप लोग। निम्नलिखित में से असत्य कथन बताइए, तो अवकाश हेतु शिक्षा का उद्देश्य व्यक्ति को केवल पेट भरने की शिक्षा देता है, ऑप्शन ए। एक दृष्टि से राष्ट्रीय एकता के प्रश्न में जीवन की प्रत्येक वस्तु आ जाती है। शिक्षा का स्थान सर्वोपरि है और यही आधारशिला है, यह कहा है जवाहरलाल नेहरू ने। शिक्षा का एक कार्य समाज के सांस्कृतिक मूल्यों और व्यवहार के प्रतिमानों को नवयुवकों तथा कार्यशील सदस्यों को प्रदान करना है, यह कथन है ओटावे का। शिक्षा इतनी व्यापक होनी चाहिए जितना मनुष्य, उसमें जो भी शक्तियाँ हैं शिक्षा को उन्हें पोषित एवं प्रदर्शित करना चाहिए, यह कहा है एमरसन ने। श्री अरविंद घोष का जन्म 15 अगस्त 1872 को हुआ। अरविंद ने अपना पहला पत्र आज निकाला था। अरविंद ने पाठ्यक्रम के 3 स्तर बताए थे। अरविंद के अनुसार शिक्षा के उद्देश्य मानसिक शक्तियों का प्रशिक्षण, इंद्रियों का प्रशिक्षण और आध्यात्मिक प्रशिक्षण थे। अरविंद ने शिक्षा प्रक्रिया में सर्वाधिक महत्व शिक्षण पे दिया। अरविंद के अनुसार शिक्षा का माध्यम मातृभाषा होना चाहिए। बालक के मस्तिष्क में कुछ सूचनाएं भरना मात्र ही शिक्षा नहीं है, बल्कि यह शिक्षा का एक साधन है। शिक्षा का मुख्य उद्देश्य मानव मन और आत्मा की शक्तियों का विकास है, यह कहा है श्री अरविंद घोष ने। अरविंद आश्रम की स्थापना कहाँ हुई थी? तो ये पौंडीचेरी में हुई थी। प्रत्येक व्यक्ति में कुछ दैवीय अंश हैं
और कुछ इसका निर्जीव है। प्रत्येक में पूर्णता और शक्ति प्रदान करने की क्षमता, चाहे उसका क्षेत्र छोटा ही हो और फिर चाहे वह उपयोग करे या न करे, यह कथन है श्री अरविंद घोष का। अरविंद आश्रम की स्थापना किस सन में हुई थी? तो सन 1912 में हुई थी। श्री अरविंद द्वारा लिखित पुस्तक हैं द लाइफ डिवाइन, द ह्यूमन साइकिल, ए सिस्टम ऑफ नेशनल एजुकेशन। ये सारी पुस्तकें अरविंद घोष जी की हैं। अरविंद की मृत्यु हुई थी 5 दिसंबर 1950 को। अरविंद घोष की रचना है तो ये सारी हैं द लाइफ डिवाइन, एसेज ऑन गीता, द ह्यूमन साइकिल। अरविंद के अनुसार ब्रह्म है निर्गुण एवं सगुण, एक एवं अनेक, सृष्टा और सृष्टि, ये सभी हैं। अरविंद दर्शन की प्रमुख विशेषता है तो उपर्युक्त सभी ब्रह्मा, वेद और गीता भारतीय दर्शन का आधार एवं साधन, पाप, कष्ट एवं दुख का अस्तित्व नहीं, ये सारी चीज़ें अरविंद दर्शन की प्रमुख विशेषताएं हैं। स्वामी विवेकानंद का बचपन का नाम नरेंद्र था। स्वामी जी का जन्म हुआ था तो इसमें गलत दे दिया 1893। इसमें होगा दोस्तों, मैं टिक लगा रहा हूँ, इसमें होगा ये जो है जो गलत है, ये होगा 1863 और कोलकाता में। आप समझ लेना, कोलकाता में। ठीक है दोस्तों, चलिए विवेकानंद ने रामकृष्ण मिशन या मठ की स्थापना की बेल्लूर में। स्वामी विवेकानंद के गुरु थे रामकृष्ण परमहंस। स्वामी जी विश्व धर्म सम्मेलन में भाग लेने के लिए अमेरिका गए थे 20 सितंबर 1893 में। स्वामी विवेकानंद ने अवार्ड प्राप्त किया था 4 जुलाई 1902 को। स्वामी जी ने जीवन का चरम लक्ष्य माना आत्मानुभूति। स्वामी जी ने मनुष्य के अंग बताए हैं शरीर, मन, आत्मा, यह सभी होगा। स्वामी जी ने शिक्षा का उद्देश्य माना है आत्मा अनुभूति, चरित्र निर्माण, जीविकोपार्जन, ये सारी चीज़ें स्वामी जी ने शिक्षा के साधन का उद्देश्य माना है। स्वामी जी ने पाठ्यक्रम में स्थान दिया है, विज्ञान और वेदांत को भी दिया है, कला को भी दिया, संस्कृत भाषा को, सभी को दिया है। स्वामी जी के अनुसार शिक्षक में गुण होना चाहिए, पूर्ण ज्ञानी होना चाहिए, सहानुभूति युक्त होना चाहिए, मानव प्रेम की भावना से प्रेरित, यानी ये सभी गुण होने चाहिए। स्वामी जी के अनुसार बालिकाओं को शिक्षा देनी चाहिए, इतिहास एवं पुराण की भी देनी चाहिए, गृह विज्ञान की भी देनी चाहिए, कला तथा पारिवारिक जीवन की भी देनी चाहिए। स्वामी विवेकानंद जी थे दार्शनिक भी थे, समन्वयकारी भी थे, समाज सुधारक भी थे। सबसे पहले हमारे युवकों को स्वस्थ और शक्तिशाली होना चाहिए। धर्म तो बाद की चीज़ है। यदि तुम्हारे शरीर में स्वस्थ रक्त है तो तुम कृष्ण की महान मेधा और महान शक्ति को अधिक अच्छी तरह समझ सकते हो, यह कथन है स्वामी विवेकानंद का। भले ही समाज विकसित और उन्नत हो जाए, किंतु जनसाधारण में संस्कृत भाषा के प्रचार के बिना समाज का विकसित अवस्था में स्थायित्व नहीं आ सकता, यह कहा है स्वामी विवेकानंद ने। यदि मुझे फिर अध्ययन करना पड़े तो मैं तथ्यों का अध्ययन बिल्कुल न करूं। मैं चित्त को एकाग्र करने तथा मन को समाधिस्थ करने की शक्ति को विकसित करूं और फिर मन को बस में करके उस पूर्ण मानसिक यंत्र के सहारे अपनी इच्छा शक्ति के अनुसार तथ्यों का संकलन करूं। यह विचार किसका है? तो यह विचार स्वामी विवेकानंद जी का है। स्वामी विवेकानंद जी के अनुसार शिक्षक होना चाहिए तो आत्मज्ञानी होना चाहिए। आपको कार्य के प्रत्येक क्षेत्र में व्यावहारिक होना चाहिए। सिद्धांतों के ढेर ने सारे देश का नाश कर दिया है, यह कथन है स्वामी विवेकानंद का। गुलाब अपने स्वभाव से सुगंध विकसित कर सकता है, उसी प्रकार तुम भी दान दो। स्वामी विवेकानंद का यह विचार किस दर्शन के निकट है? तो ये है प्रकृतिवादी दर्शन के निकट। स्वामी विवेकानंद के अनुसार शिक्षा का अंतिम उद्देश्य क्या है? तो अंतिम उद्देश्य है आध्यात्मिक विकास। स्वामी विवेकानंद के अनुसार बालिका विद्यालयों में किस प्रकार के शिक्षक होने चाहिए? तो केवल महिलाएं होनी चाहिए। मनुष्य की अंतर्निहित पूर्णता की अभिव्यक्ति करना ही शिक्षा है, यह कथन है स्वामी विवेकानंद का। स्वामी विवेकानंद का जन्म किस सन में हुआ? तो स्वामी विवेकानंद का जन्म ये 1863 में हुआ। इसका बी होगा, ये इसका बी होगा। जिस प्रकार दर्पण में व्यक्ति अपने रूप का दर्शन करता है, उसी प्रकार आत्मा में
ब्रह्मा का दर्शन होता है। यह कथन है विवेकानंद का। विवेकानंद के अनुसार जीवन का लक्ष्य है आत्मज्ञान या आत्मानुभूति। विवेकानंद अध्ययन की सर्वश्रेष्ठ विधि मानते हैं योग को। महात्मा गांधी ने भारत छोड़ो 1942 में चलाया था। महात्मा गांधी के जीवन दर्शन की मुख्य विशेषता है ईश्वर में विश्वास, सत्य ही ईश्वर, भ्रातृत्व की भावना। ये सभी होगा इसमें। शिक्षा से मेरा अभिप्राय बालक और मनुष्य के शरीर, मस्तिष्क और आत्मा में पाए जाने वाले सर्वोत्तम गुणों का चतुर्मुखी विकास है। यह कथन है, यह कहा है महात्मा गांधी ने। महात्मा गांधी ने शिक्षण की किस विधि को उपयोगी माना था? तो क्रिया विधि को भी माना था, समवाय विधि को भी और खेल विधि को भी माना था। ये सभी होगा इसमें। महात्मा गांधी के शिक्षा दर्शन की विशेषता है आदर्शवादी उद्देश्य भी है। पाठ्यक्रम यथार्थवाद के सिद्धांतों पर आधारित होना चाहिए और प्रकृतिवादी शिक्षण विधियाँ हों। उपर्युक्त सभी होगा इसका आंसर। महात्मा गांधी ने अनुशासन उपयोगी माना था, आत्मानुशासन को उपयोगी माना था। वर्धा शिक्षा योजना चलाई थी महात्मा गांधी ने। महात्मा गांधी ने पाठ्यक्रम में सर्वोच्च स्थान शिल्प को दिया। बेसिक शिक्षा का उद्देश्य है बालकों का शारीरिक, मानसिक, आध्यात्मिक विकास करना, बालकों को आत्मनिर्भर बनाना और बालकों का नैतिक एवं चारित्रिक विकास करना। मैंने हृदय की संस्कृति या चरित्र निर्माण को सदा प्रथम स्थान दिया है। मैंने चरित्र निर्माण को शिक्षा की उपयुक्त आधारशिला माना। यह कथन है महात्मा गांधी का। बेसिक शिक्षा की विशेषता है शिल्प प्रधान शिक्षा, आदर्श नागरिकता की शिक्षा और मातृभाषा शिक्षा का माध्यम होनी चाहिए। ये सभी होगा इसमें। विचार में सत्य, भाषण में सत्य और कार्य में सत्य होना चाहिए। यह कहा महात्मा गांधी ने। गांधी जी के ऊपर सबसे ज़्यादा प्रभाव था गीता का। गांधी जी एक लेखक के साथ साथ थे, समाज सुधारक भी थे, शिक्षा शास्त्री भी थे और आदर्शवादी भी थे। गांधी जी के अनुसार भक्ति का वास्तविक स्वरूप क्या है? तो मानव सेवा है। गांधी जी ने अपने एकादश व्रत में अहिंसा को किस स्थान पर रखा? तो द्वितीय स्थान पर रखा। गांधी जी ने अपनी राष्ट्रीय शिक्षा योजना प्रस्तुत की 1937 में। महात्मा गांधी का जन्म हुआ था 2 अक्टूबर 1869 को और पोरबंदर में हुआ था महात्मा गांधी जी का जन्म। महात्मा गांधी ने साबरमती आश्रम की स्थापना 1917 में की। महात्मा गांधी के पत्र का नाम है हरिजन। महात्मा गांधी का निधन हुआ था 30 जनवरी 1948 को। गांधी जी ने शिक्षा का प्रमुख उद्देश्य बताया है चरित्र निर्माण। सत्य के साथ मेरे प्रयोग रचना है महात्मा गांधी की। शिक्षा व्यक्ति में संबंधित संपूर्णता की अभिव्यक्ति है। किसने कहा? तो गांधी जी ने। गांधी जी द्वारा किस शिक्षण विधि का विकास किया गया? तो करके सीखना, अनुभव द्वारा सीखना तथा सीखने की प्रक्रिया में संबंध। ये सभी के द्वारा, ये सारी ही शिक्षण विधियाँ गांधी जी द्वारा शिक्षण विधियाँ थी, इनका विकास किया गया था। 3H यानी हार्ट, हेड और हैंड पर किसने बल दिया? तो गांधी जी ने। वर्धा शिक्षा योजना के जनक महात्मा गांधी ने वर्धा योजना 1937 में प्रस्तुत की। गांधी जी के अनुसार शिक्षक को नहीं होना चाहिए आलसी एवं अपने कर्तव्यों के प्रति शिथिल नहीं होना चाहिए। राधा कृष्ण आयोग की संस्तुतियाँ संबंधित थी उच्च शिक्षा से। डॉक्टर राधाकृष्णन की अध्यक्षता में कौन सा आयोग नियुक्त हुआ था? विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग। राधाकृष्ण आयोग का लक्ष्य था शिक्षकों में गुणवत्ता लाना, शिक्षण के स्तर को उठाना, उच्च शिक्षा में विकास करना। यानी इसका उपयुक्त सभी होगा। विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग की नियुक्ति की गई 4 नवंबर 1948 को। विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग को कहा जाता है राधाकृष्णन आयोग। राधाकृष्णन आयोग ने व्यावसायिक शिक्षा में महत्व दिया। तो चिकित्सा शिक्षा का विकास, तकनीकी एवं प्रौद्योगिकी शिक्षा का विकास और शिक्षक प्रशिक्षण का विकास। और प्रयुक्त सभी होगा इसमें। राधाकृष्णन आयोग के सदस्य थे तो डॉक्टर जाकिर हुसैन भी थे, LS ग्वालियर भी थे, डॉक्टर ताराचंद्र भी थे। ग्रामीण विश्वविद्यालय की स्थापना का सुझाव किस आयोग ने दिया था? तो विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग ने दिया। जाकिर हुसैन का नाम किससे संबद्ध नहीं है? तो ये संस्कृत महाविद्यालय है, संपूर्णानंद संस्कृत महाविद्यालय, इससे इनका नाम संबद्ध नहीं है। जाकिर हुसैन किसके सदस्य नहीं थे? तो ये ग्रामीण उच्च शिक्षा परिषद के सदस्य नहीं थे। शिक्षा को हमें समझदार, अयांत्रिक और बुद्धिमान होने में सहायक होना चाहिए। यह कथन है J कृष्णमूर्ति का।
शिक्षा का कार्य तुम्हें एक पूर्णतः मित्र की तरह बुद्धिमत्तापूर्ण तरीके से संसार का सामना करने में सहायता करना है। यह कथन है जे कृष्णमूर्ति का। निम्न में से आंग्ल भाषा के किस शब्द का हिंदी रूपांतरण आदर्शवाद है? तो यह आइडियलिज्म। आदर्शवाद को जाना जाता है प्रत्यक्षवाद, बुद्धिवाद, चिदात्मवाद, विचारवाद आदि नामों से। आदर्शवाद के समर्थक हैं प्लेटो भी हैं, बर्कले भी, देकार्ते भी हैं। आदर्शवाद का प्रमुख सिद्धांत है आत्मा व मन में ही सत्य निहित, मानव सभी प्राणियों में सर्वश्रेष्ठ है, सार्वभौमिक मस्तिष्क, यानी ये सभी होगा इसमें। रॉस के अनुसार मानवीय क्रियाएं होती हैं, तो 2 प्रकार की मानवीय क्रियाएं होती हैं रॉस के अनुसार। हर्बर्ट स्पेंसर शिष्य था पेस्टालॉजी का। आदर्शवाद के अनुसार शिक्षा का उद्देश्य है आत्मानुभूति, सांस्कृतिक विरासत की समृद्धि, आध्यात्मिक आदर्शों की प्राप्ति। तो इसमें होगा उपयुक्त सभी। अंतिम वास्तविकता विचारों या विचारवाद में निहित है। आदर्शवाद की उत्पत्ति प्लेटो के इस आध्यात्मिक सिद्धांत से हुई। रस्क के अनुसार आदर्श है बौद्धिक, भावात्मक और सांस्कृतिक। यूनिट सेकंड, अब कुछ क्वेश्चन रह गए हैं इसमें। 300 के लगभग क्वेश्चन थे, मैं आपको 150 के करीब मैंने करा दिए हैं। कल यूनिट सेकंड ख़त्म हो जाएगी, फिर परसों से थर्ड, और फिर उसके एक दिन बाद 2 यूनिट एक साथ कंप्लीट कर देंगे, यानी 4 दिन में इसका 5 दिन में ये कंप्लीट हो जाएगी। आज दूसरा दिन था, यानी कि 3 दिन बाद ये फिनिश हो जाएगी। उसके बाद तीसरा मॉडल हम स्टार्ट करेंगे। प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल फॉर नोटिफिकेशन। थैंक्स टू ऑल।